नमस्कार दोस्तों, पीएलसीएस कैटरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में डाउन काउंटर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये डाउन काउंटर क्या है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो वन बाय वन मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो अगर आप डाउन काउंटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये डाउन काउंटर अब हमारे प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे कहाँ है। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारे सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्राम स्क्रीन है। इसमें आप लेफ्ट साइड में जाते हैं इंस्ट्रक्शन ट्री में, तो ये आपको काउंटर सेक्शन है इंस्ट्रक्शन ट्री में। इसमें आपका जो है ये 3rd नंबर पे डाउन काउंटर ब्लॉक है और नीचे कुछ क्वाइल्स है, डाउन काउंटर का क्वाइल भी है। तो आज हम लोग डाउन काउंटर ब्लॉक की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अप काउंटर के बारे में और काउंटर बेसिक्स बताया था कि अप काउंटर क्या है, डाउन काउंटर क्या है उसके बारे में, और फिर अप काउंटर के बारे में बताया था। आज हम लोग जो है डाउन काउंटर को डिस्कस करेंगे कि डाउन काउंटर क्या है, इसकी एड्रेसिंग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे डाउन काउंटर चाहिए, तो इसका ब्लॉक मुझे यूज करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ गई ये डाउन काउंटर। यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जहां क्वेश्चन मार्क है वहां क्या लिखेंगे, डाउन काउंटर की एड्रेसिंग C0 C1 C2 C3 अप टू C255 तक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया C0, मैंने पहला ले लिया। अब ये CD का है, CD मीन्स काउंट डाउन। ये क्या होगा, डाउन काउंट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड काउंट करेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं डाउन काउंट का मतलब फॉलिंग एज को मेजर करेगा। बिल्कुल नहीं, फॉलिंग एज से इसका कोई वो वास्ता नहीं है। चाहे डाउन काउंटर हो चाहे अप काउंटर हो, हमेशा पॉजिटिव ट्रांजिशन के समय ये डाउन होगा, या अप काउंटर होगा तो अप होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। राइजिंग एज के समय, ये सारा कहानी राइजिंग एज के समय ही होता है। पल्स आ रहा है, पल्स फॉरवर्ड काउंट कर रहा है, अपवर्ड काउंट हो रहा है या डाउनवर्ड। जैसे पार्किंग सिस्टम में कार आती है तो सेंसर जब हाई होता है उसी समय वो काउंट कर लेता है, तो वैसे ही डाउन काउंटर भी जब सेंसर हाई होगा एग्जिट गेट पे उसी समय हाई करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ इसे बताऊंगा, फिलहाल हम लोग काउंटर को समझे। तो सबसे पहले ये काउंट डाउन है, तो इसका इनपुट मैंने यहाँ अटैच किया। यहाँ कोई भी सेंसर के साथ मैं इसे अटैच कर सकता हूँ, किसी पुश बटन के साथ अटैच कर सकता हूँ। यहाँ मैंने इसकी एड्रेसिंग ली I0.0। अब ये मेरा सेट है। मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है, मूव टू प्रीसेट वैल्यू, मूव टू काउंटर वैल्यू। तो काउंटर वैल्यू को जो है मुझे अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीसेट वैल्यू को जो है मूव कर देगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे मैंने कोई इनपुट ले लिया I0.1। जैसे I0.1 आप प्रेस करेंगे आपका जो काउंटर है ये सीधा क्या हो जाएगा, जो भी आप प्रीसेट लेंगे। अब मान लो मैं पार्किंग सिस्टम है मेरा और मैं चाहता हूँ उसमें 5 कार पार्क हो, तो यहाँ मैं प्रीसेट क्या लूंगा, 5। तो जितने पल्स की जरूरत, मान लो 1000 पैकेट्स पैक होने, तो 1000 इज योर प्रीसेट वैल्यू। तो फिलहाल मैंने 5 ले लिया। ये रीसेट है। इसे जैसे अब काउंटर में जो स्टॉप बटन होता है वो हमेशा रीसेट होता है। तो अगर कहे कभी काउंटर में कि स्टॉप ले लो, तो आप सर्किट ब्रेक नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, वो स्टॉप बटन रीसेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या लिया है, I0.2, ये मेरा रीसेट बटन है। ये सारे स्विचेज मैंने अटैच कर दिए इनपुट के। सबके अपने अपनी जो है अपना अपना प्रॉपर्टी है, और वो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। अब यहाँ क्यू है, क्यू क्या है, डायरेक्टली आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसके साथ एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया मैंने, और आउटपुट की एड्रेस में ले ली Q0.0। ये CV है। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू है, ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू है, ये BCD कोड में एक्यूमुलेटर का वैल्यू है, और ये इंटीजर में। अब मैं इसे डाउनलोड करूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले सिमुलेटर ऑन करना है। मैंने सिमुलेटर ऑन कर लिया। ये मेरा सिमुलेटर ऑन हो गया। अब सिमुलेटर ऑन हो गया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया PLC सिम MPI करना है मुझे, ताकि ये कम्युनिकेट हो जाए। MPI के साथ कम्युनिकेशन है डिफॉल्ट, और मैंने क्या किया है, MPI कन्वर्ट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करूंगा तो ये प्रॉपर डाउनलोड होगा। प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। तो अब ये आपका स्टार्ट हो गया। देखिए प्रोग्राम यहाँ रन मोड शो कर रहा है।
सिमुलेटर को ऑन किया, आप देखिए रन मोड में है। अब आप यहाँ देखिए कि क्या है, इनपुट लो है तो कुछ नहीं हो रहा है काउंटर को। अब मैंने अगर इनपुट दिया भी है 0 I0.0 है, जब मैं इनपुट देता हूं तब भी आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये डाउन काउंटर है इनिशियली, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये माइनस में आएगा, आता जाएगा, लेकिन कब तक आएगा भाई? 0 तक। तो 0 ऑलरेडी है, तो ये नेगेटिव नहीं जाएगा, ये डाउनवर्ड नहीं मूव करेगा चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? नॉर्मली यहाँ ये जो सेट ब्लॉक है, इसका क्या मतलब है? मूव टू द प्रीसेट वैल्यू। तो जैसे ही मैंने सेट ब्लॉक ऑन किया, आप देखें ये कितने पे मूव हो गया? प्रीसेट पे। और आउटपुट आपका हाई है। कब तक हाई रहेगा? जब तक कि ये 0 तक ना जाए, इन 5 to 0, यहाँ जो भी प्रीसेट है उससे लेके 0 तक। अब अब आप जब इनपुट देते हैं तो आप देखें, जैसे ही इनपुट मिला, जैसे ही पॉजिटिव एज जनरेट हुआ, जैसे ही पॉजिटिव ट्रांजिशन हुआ, जैसे ही राइजिंग एज जनरेट हुआ, आप अलग अलग नाम है समझ सकते हो क्या हो गया, ये 5 से घट के 4 हो गया। अब अगर ऑफ भी कर दो तो ऐसा नहीं, स्टेटस को होल्ड करेगा। फिर अगला पल्स मिला, 3, 2, 1, यहां तक ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स दूंगा ये 0 हो जाएगा और ये आउटपुट आपका लो हो जाएगा। तो ये जो है आपके डाउन काउंटर की प्रॉपर्टी है। तो एक बार और देखें, जैसे ही मैंने सेट ब्लॉक ऑन किया ये 5 पे है, रिसेट कभी भी ऑन करोगे तो ये रिसेट टू 0 ही होगा, आप देख सकते हैं। और जैसे ही सेट करेंगे, मूव टू द प्रीसेट वैल्यू। अब जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो इस तरीके से अब 0 के नीचे ये नहीं जाएगा, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काउंटर काम करता है। आपको इसकी जरूरत कहाँ है? कहीं भी जहां भी, जैसे कि पार्किंग सिस्टम है आपका, तो वहां एग्जिट गेट है, एंट्री गेट से कार आ रहा है, पहला मान लो 5 कार का पार्किंग है, पहला कार आया गेट ओपन हुआ, दूसरा आया गेट ओपन हुआ, तीसरा आया गेट ओपन। 5 कार के बाद अब बाहर भी तो जाएगा, एग्जिट हुआ, पहला कार एग्जिट हुआ एक, 5 कार अंदर चले गए, जगह फुल। जैसे ही एक कार बाहर गया, यहाँ 4 हो जाना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए डाउन काउंटर का होना जरूरी है। ठीक है, रूम के अंदर मान लो आप मूवी देखने गए, ठीक है, तो मूवी हॉल में 1,000 लोग हो सकते हैं। तो जैसे 1,000 लोग अंदर गए, 1 2 3 4 अप टू 1,000, 1,000 काउंट हो गए। जब एग्जिट गेट से लोग बाहर जा रहे हैं तो ये भी तो पता चलना चाहिए ना एंट्री गेट पे कि अंदर कितने लोग हैं। तो उसके लिए आपको जो है किसकी जरूरत होती है? डाउन काउंटर। नॉर्मली अप काउंटर ज्यादा यूज होता है, बट डाउन काउंटर का भी अपना यू रोल है। कहाँ? एग्जिट के लिए, जब भी एग्जिट हो रहा है तो उस समय इसका रोल है। एक बार चेक करते हैं कि कैसे। तो ये मेरा जो है वो डाउन काउंटर का बेसिक फंक्शन है कि आप सेट कर सकते हैं आपको। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये डाउन काउंटर अकेले कैसे काम करेगा? आप सेट करके तो काम करेंगे नहीं, और सिर्फ डाउनवर्ड तो होगा नहीं। जैसे मैंने बताया, पार्किंग सिस्टम में पहले कार अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी ना। आप हॉल की बात करें तो पहले लोग अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे। हाँ, आप यूज कर सकते हैं कि 1,000 है इसकी क्षमता, तो 1,000 लोग हैं फिर सिर्फ बाहर गए, बट उस तरीके से काम नहीं होता। काम होता है कि पहले एंट्री गेट से इन हुए और फिर एग्जिट गेट से। तो उसके लिए आपको अप और डाउन दोनों काउंटर, जहां कहीं भी डाउन काउंटर होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, आप समझ जाना कि अप हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अप है तो वहां डाउन होगा। ठीक है, तो डाउन काउंटर यूज करने के लिए अप काउंटर का होना जरूरी है। नहीं तो एक तीसरा काउंटर है अप डाउन काउंटर, नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये अकेला दोनों का काम करता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। बट फिलहाल अगर किसी पीएलसी में सिर्फ अप काउंटर और डाउन काउंटर, काफी सारे ऐसे पीएलसी मिलेंगे, तो उसमें आपको जो है अप और डाउन को साथ में जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर सिर्फ यही हो तो। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा डाउन काउंटर है और ये अब यहाँ पे अभी तो डाउन है, तो इसके लिए क्या किया, मैंने इसे डिलीट कर दिया। और यहाँ मैं कौन सा काउंटर यूज करूंगा? अप काउंटर। अब एक चीज ध्यान रखना, जब दोनों काउंटर आप एक साथ यूज कर रहे हैं, चाहते हैं कि दोनों की वैल्यूज एक दूसरे पे दिखे, दोनों के एक्यूमुलेटर की वैल्यू, कि कितने बाहर गए कितने अंदर हैं कुछ भी, तो उसके लिए एड्रेसिंग सेम लेना पड़ेगा, सेम एड्रेस यूज करना पड़ेगा। ये जो है कंडीशन। ठीक है, यहाँ इनपुट है दोनों के, तो दोनों के इनपुट्स में अलग अलग। तो आपका जो है I0.0 है, तो यहां मैंने इनपुट के लिए एक दूसरा ले लिया, I0.3। I0.3 क्या कर रहा है? जैसे ही ये इनपुट हाई होगा ये डाउनवर्ड मेजर करेगा,
ठीक है। ये सेट है, इसको प्रेस करते ही ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रीसेट वैल्यू है और ये रीसेट है। रीसेट दोनों का सेम ले लेते हैं। आप अलग अलग भी ले सकते हो, बट सेम लेते हैं तो आसानी ये होती है कि आप एक ही स्टॉप बटन होता है कि पूरे सिस्टम को कभी भी ऑफ कर सके। अब सेट ब्लॉक के लिए आप कभी भी चाहते हैं तो i0.1 सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है किसके थ्रू आप सेट कर सको डायरेक्टली। हाँ, आउटपुट है मेरा, आउटपुट मैंने Q0.1। अब आप देखें जैसे ही ये इनपुट i0.0 हाई होगा ये अपवर्ड फॉरवर्ड काउंट करेगा, और यहाँ प्रीसेट वैल्यू सेम C हैश 5। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड काउंट करेगा, और जैसे ही ये i0.3 जो है डाउनवर्ड सेंसर हाई होगा ये डाउनवर्ड काउंट करेगा। तो ये अप काउंटर के लिए है, ये डाउन काउंटर के लिए है। इनपुट ये अलग अलग सेंसर्स होंगे। अब मैंने कहा कि ये ना 5 के आगे ना जा पाए, इसकी काउंटिंग मैक्सिमम 5 हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या करते हैं, हम कॉम्परेटर यूज करते हैं। तो कॉम्परेटर पे गए और मैंने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है ये होगा वैल्यू, कौन सा वैल्यू भाई, CV का वैल्यू MW0। ये जो वैल्यू है MW0 ये अगर 5 के ज्यादा होगा तभी ये आउटपुट या बराबर होगा। तो जैसे ही 5 पे पहुंचा ठीक है, ठीक है, 5 के पहले ये सिग्नल पास ही नहीं होने देगा। ठीक है, और यहाँ इससे डाउनवर्ड काउंटिंग होगी। तो एक बार चेक करते हैं इसको किस तरीके से ये काम करता है। इनपुट लो है अभी, जैसे ही इनपुट को हाई किया आप देखें इनपुट हाई हो गया, मेरा काउंटर हाई है, बट ये आउटपुट मेरा हाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आउटपुट कब हाई होगा, जब ये 5 पे पहुंचेगा। ये बता रहा है कि अभी एंट्री गेट से कार अंदर जा सकती हैं। दूसरा कार गया, इन हुआ, यहाँ देखे एक्यूमुलेटर के दोनों जगह एक्यूमुलेटर क्यों सेम है, क्योंकि दोनों की एड्रेसिंग सेम है। तीसरी कार अंदर गई, चौथी कार, 4 कार तक ठीक है। जैसे ही 5वीं कार अंदर जाएगी अब ये क्या दिखा रहा है कि भाई प्लेस जो है वो फुल हो गया, पार्किंग जो है वो फुल हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप इन नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर पल्स जो है वो मिलता भी है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको डाउन जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 3 नंबर इनपुट। तो ये जो हाई हुआ आउटपुट इसका मतलब ये है कि ये डाउन ही जाएगा। अब इसके बाद आपका कंडीशन नहीं है। तो ये पार्किंग सिस्टम का एग्जांपल है कि ये आपके एंट्री गेट के लिए है और ये एग्जिट गेट के लिए है। देख सकते हैं यहाँ जब एग्जिट हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, यहाँ दोनों जगह दिख रहा है। और जैसे ही 0 पे आ गया ये लो हो गया। जैसे ही एंट्री गेट से दे रहे हैं सिग्नल यहाँ भी बढ़ रहा है, और ये दिखा रहा है कि अब एग्जिट पॉसिबिलिटी, एग्जिट की पॉसिबिलिटी को ये शो कर रहा है। और ये जब तक हाई नहीं तब तक पार्किंग अलाउड है। और जैसे ही ये हाई हुआ आउटपुट देखा कि पार्किंग फुल। तो ये अलग अलग कंडीशंस है, इसके थ्रू आप कंपैरेटर यूज करके या किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आपने कहा कि ये तो ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि किसी और इनपुट के साथ इसका इस्तेमाल करूं, जो इसका आउटपुट है इसे किसी और इनपुट के साथ इस्तेमाल करना है मुझे। बहुत आसान, इसके लिए मैंने नेटवर्क ले लिया, और जैसे अप काउंटर में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से काउंटर की एड्रेसिंग आप C0 किसी और में, जैसे मान लो आप चाहते हो कि ये फर्स्ट नेटवर्क में प्रोग्राम किया है, काउंटर यूज किया, और 30th नेटवर्क में आपको इसके आउटपुट का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से Q0.1
प्रैक्टिकली इतना ज्यादा इसका यूज है नहीं, बट बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसको जानना चाहिए। कुछ जगहों पे एग्जैक्ट जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। तो आप देखें कि पहले से ये 5 पे है। क्यों है भाई 5 पे? क्योंकि ये इनपुट हाई है, 0 नंबर। तो यहाँ मैंने पहले रीसेट कर लिया 2 नंबर के साथ, रीसेट हो गया, आउटपुट लो। अब जैसे ही मैंने सेट ब्लॉक ऑन किया, 1 नंबर इनपुट हाई किया, अब देखें ये दोनों हाई हो जाएंगे। तो कहीं भी आप इस्तेमाल करो काउंटर के आउटपुट को, वो हाई होगा। जब आप यहाँ 3 नंबर इनपुट लेते हैं, आप देखें ये जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, और जो अप काउंटर है वो इंक्रीजिंग, तो वो इंक्रीमेंट करेगा, ये डिक्रीमेंट करता है। वो अपवर्ड काउंट करेगा, ये डाउनवर्ड काउंट करता है। तो इन चीजों की समझ हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन दोनों राइजिंग एज के साथ ही है। देखो जैसे इनपुट प्रेस किया, मीन्स जब पॉजिटिव एज जनरेट हुआ तो यहाँ पे जो है वैल्यू घटेगा। तो ये एक बेसिक नॉर्मल प्रॉपर्टी है काउंटर की, कब तक? जब तक कि 0 नहीं पहुंचा काउंटर। रीसेट आप जो है जब भी रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाता है, ऑलरेडी रीसेट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर डाउन काउंटर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप कॉल करना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप करके जानकारी चाहते हैं, कोई डाउट है उससे रिलेटेड भी, तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045, और मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com। अगर आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम चार्जेस है, इतने मिनिमम जितना आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 ट्रेनिंग हो, तो आप मुझे कभी भी कॉल करने से बिल्कुल मत हिचकिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद जानिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई इस तरीके से आप 300 400 की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं सिमेटिक मैनेजर के थ्रू। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।